चैप्टर 1। दो अर्थियों वाली सुबह। राजस्थान के रेगिस्तान में सुबह आमतौर पर सूरज के साथ जागती है, लेकिन उस दिन कुलधरा गांव डर के साथ जागा था। हवा में रेत कम और दहशत ज्यादा थी। गांव के बाहर खड़ी पुरानी अर्कसेन हवेली आज फिर लोगों की नजरों में जिंदा हो गई थी। वही हवेली जिसके टूटे हुए दरवाजों से रात में अजीब आवाजें आती थीं। वही हवेली जिसके आंगन में कोई दिया नहीं जलाता था। वही हवेली जिसके बाहर खड़ा सूखा कुआं 20 साल से पूरे गांव के लिए मौत का दूसरा नाम बना हुआ था। लोग कहते थे कि उस कुएं में 5 करोड़ रुपए का खजाना गड़ा है, लेकिन खजाने से भी बड़ा डर था उस खजाने की रखवाली करने वाली ताकत का, मरण हांडी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी उस कुएं के पास लालच लेकर जाता है, मरण हांडी उसकी सांसें खींच लेती है। पहले शरीर सुन्न होता है, फिर आंखें नीली पड़ती हैं और अंत में इंसान की चीख भी उसके गले में ही दब जाती है। उस सुबह हवेली के मुख्य दरवाजे पर भीड़ जमा थी, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। कुछ ही देर बाद हवेली के अंदर से 4 आदमी निकले। उनके कंधों पर एक अर्थी थी। अर्थी पर सफेद कपड़े में लिपटा पड़ा था रघुवीर। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। मरण हांडी ने उसे भी नहीं छोड़ा। 20 साल बाद वापस आया था खजाना निकालने। हवेली ने अपना हिसाब पूरा कर लिया। लोग अभी पहली अर्थी को देख ही रहे थे कि हवेली के अंधेरे दरवाजे से दूसरी अर्थी बाहर आई। इस बार भीड़ में सन्नाटा फैल गया। दूसरी अर्थी पर रघुवीर का बेटा आर्यन पड़ा था। वह लड़का जिसे 3 दिन पहले तक गांव वालों ने हवेली की छत पर खड़े देखा था, जो रात को अपने पिता के साथ सूखे कुएं के पास कुछ खोद रहा था, जो अचानक लकवे का शिकार हो गया था और फिर बीती रात उसी कुएं के पास तड़प तड़प कर मर गया। 2 अर्थियां, एक पिता की, एक बेटे की, और दोनों के बीच खड़ी थी अर्कसेन हवेली। गांव की औरतें रो नहीं रही थीं, बस डरी हुई थीं, क्योंकि यह मौत पहली नहीं थी। 20 साल पहले भी इसी हवेली से कई लाशें निकली थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त अर्थियां गिनते गिनते लोग थक गए थे। तभी भीड़ के बीच से एक बूढ़ा आदमी बोला, मैंने कहा था उस कुएं को मत छेड़ना, वहां खजाना नहीं, मौत दबी है। हवेली के आंगन में सफेद साड़ी पहने देविका जमीन पर बैठी थी। वह रो नहीं रही थी। उसकी आंखें सूखी थीं, चेहरा पीला था, बाल बिखरे हुए थे और होंठ बार बार बस एक ही बात दोहरा रहे थे। मैंने उसे रोका था, मैंने सच में उसे रोका था। उसके सामने जमीन पर जली हुई राख पड़ी थी। राख में नींबू मिर्च के काले टुकड़े, लाल कपड़े की जली पट्टियां, मिट्टी की टूटी हांडी और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। गांव वालों के लिए ये सब तंत्र क्रिया के निशान थे, मरण हांडी के अवशेष। लेकिन देविका की आंखों में डर कुछ और था। वह किसी आत्मा से नहीं डरी हुई लग रही थी। वह ऐसे कांप रही थी जैसे उसे पता हो कि यह सब कैसे शुरू हुआ था और क्यों खत्म हुआ। कुछ दूरी पर खड़ा गांव का मुखिया पुलिस इंस्पेक्टर से कह रहा था, साहब, इस मामले में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां कानून नहीं चलता, यहां सावित्री ताई का श्राप चलता है। इंस्पेक्टर ने पूछा, सावित्री ताई कौन? मुखिया ने हवेली की टूटी छत की तरफ देखा। इस घर की सबसे बुजुर्ग औरत 20 साल पहले यहीं मारी गई थी। कहते हैं मरने से पहले उसने खजाने पर पहरा बैठा दिया था। उसके बाद जिसने भी कुएं की तरफ लालच से देखा वो बचा नहीं। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। लेकिन 2 मौतें हुई हैं, हमें जांच करनी पड़ेगी, मुखिया ने धीमी आवाज में कहा। जांच कर लीजिए साहब, लेकिन शाम होने से पहले गांव छोड़ दीजिएगा। रात के बाद यह हवेली किसी को जिंदा बाहर नहीं जाने देती। इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं कहा। वह हवेली की तरफ देखने लगा। हवेली के टूटे बरामदे में अंधेरा था, जबकि सुबह की धूप बाहर तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली धूप को भीतर आने ही नहीं दे रही। तभी अचानक आंगन के अंदर से एक आवाज आई, थक थक थक। भीड़ पीछे हट गई। एक औरत चीखी, कुआं जाग गया। आवाज फिर आई, थक थक थक, जैसे कोई सूखे कुएं की दीवारों के अंदर से पत्थर पर हाथ मार रहा हो। इंस्पेक्टर ने सिपाही को इशारा किया। 2 सिपाही डरते डरते कुएं के पास गए। कुएं के भीतर घना अंधेरा था। पानी नहीं था, सिर्फ गहराई थी। नीचे से हल्की बदबू आ रही थी, सड़े हुए अंडे जैसी। लेकिन गांव वालों को वह बदबू भी श्राप की निशानी लगती थी।
एक सिपाही ने टॉर्च कुएं में डाली। रोशनी नीचे तक नहीं पहुंची। अचानक कुएं के अंदर से धुएं जैसी हल्की परत ऊपर उठी। सिपाही पीछे हट गया। साहब, अंदर कुछ है। भीड़ में फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। मरण हांडी अभी शांत नहीं हुई। आर्यन की आत्मा वहीं फंसी है। रघुवीर को खजाने ने निकल लिया। इसी बीच हवेली के बाहर एक काली जीप आकर रुकी। जीप से एक आदमी उतरा। काले रंग की शर्ट, धूल से भरे जूते, हाथ में छोटा बैग और आंखों में ऐसी शांति जैसे मौत के सामने भी वह घबराता नहीं था। वह था कबीर, मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। लोग उसे भूतों का शिकारी कहते थे, लेकिन कबीर खुद कहता था, मैं भूत नहीं ढूंढता, मैं झूठ ढूंढता हूं। कबीर ने भीड़ को देखा, फिर अर्थियों को, फिर देविका को, और आखिर में उसकी नजर कुएं पर जाकर रुक गई। वह धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर ने कहा, सावधान रहिए, गांव वाले कह रहे हैं कि यही मरण हांडी वाली जगह है। कबीर झुका। उसने कुएं के किनारे की काली पड़ी मिट्टी को उंगली से छुआ, फिर उसे सूंघा। उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। वह तुरंत पीछे हट गया। यह पूजा की राख नहीं है, कबीर ने धीमे से कहा। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो क्या है? कबीर ने मिट्टी को एक छोटे पैकेट में भरते हुए कहा, अभी पक्का नहीं कहूंगा, लेकिन यहां सिर्फ तंत्र नहीं हुआ, कुछ जलाया भी गया है। कुछ ऐसा जो सामान्य आग से नहीं जलता। गांव का मुखिया बोला, साहब, यह मरण हांडी की राख है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। भूत अगर मारते हैं तो केमिकल की गंध क्यों छोड़ते हैं? मुखिया चुप हो गया। कबीर हवेली के अंदर गया। अंदर की हवा भारी थी। दीवारों पर दरारें थीं। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन कुछ जगहों पर ताजा पैरों के निशान थे, जैसे कोई हाल ही में रात के अंधेरे में अंदर बाहर गया हो। एक कमरे की खिड़की टूटी हुई थी। इंस्पेक्टर ने कहा, शायद बाहर से कोई आया होगा। कबीर खिड़की के पास गया। उसने नीचे गिरे कांच को देखा, फिर बोला, नहीं, कांच अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ गिरना चाहिए था अगर कोई बाहर से घुसा होता। यह खिड़की अंदर से तोड़ी गई है। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब किसी ने डर दिखाने के लिए यह सब रचा है। तभी देविका की आवाज आई, डर दिखाने के लिए नहीं। सबने पीछे मुड़कर देखा। देविका दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह कांपते हुए बोली, डर को छुपाने के लिए। कबीर ने उसकी आंखों में देखा, तुम कुछ जानती हो? देविका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हवेली के अंदर बने पुराने कमरे की तरफ इशारा किया। उस कमरे में मत जाना। कबीर ने पूछा, क्यों? देविका की आवाज और धीमी हो गई। वहीं से सब शुरू हुआ था, 20 साल पहले भी, और कल रात भी। कबीर उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। भीतर अंधेरा था। दीवारों पर काले धब्बे थे। फर्श पर राख बिखरी थी। कबीर ने टॉर्च जलाई। रोशनी दीवार पर पड़ी। दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, खजाना मेरा है। इंस्पेक्टर ने डरकर पूछा, यह किसने लिखा? कबीर ने दीवार को करीब से देखा, फिर उसने उंगली से लाल निशान को छुआ। यह खून नहीं है। वह थोड़ा रुका, लेकिन जिसने लिखा है वह चाहता था कि सब इसे खून समझे। तभी अचानक कमरे की दूसरी दीवार से हल्की गर्मी महसूस हुई। कबीर ने हाथ दीवार पर रखा। बाहर सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वह दीवार गर्म थी, बहुत गर्म। कबीर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, लाशें ठंडी हो चुकी हैं। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या मतलब? कबीर ने दीवार से हाथ हटाया और कुएं की तरफ देखा, लेकिन यह दीवार अब भी गर्म क्यों है? कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर कुएं से फिर वही आवाज आई, थक थक थक, और इस बार देविका बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।